Today we have co-founder of Disney Kids School, Mr. Vishal Bhavsar sir. थैंक यू सो मच। हर बच्चा, हर पेरेंट का कलेजे का टुकड़ा होता है, जिसको हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो उनको ऐसा लगता है कि दिस इज आवर सेकंड होम। घर नहीं जाऊंगा मैं। ये बहुत बड़ा गैप है। बच्चे स्क्रीन के सिवा खाना नहीं खाते हैं। जी। जो चीजें हैं वो बहुत मिसिंग है आजकल की एजुकेशन सिस्टम में। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ECCAD और यूनिसेफ का कंसेप्ट आपने सुना होगा। पेरेंट्स बच्चों की परवरिश करते हैं, उनका जितना ख्याल रखते हैं, आप वैसे ही स्कूल में एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट कर रहे हो। अपने बच्चों के एजुकेशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यू हैव अ होल स्ट्रक्चर रेडी। हमने डिज्नी किड्स का जो ओवरऑल मेथोडोलॉजी है वो डेवलप किया है। Hi, today we have Mr. Vishal Bhavsar sir as our guest. He is co-founder of Disney Kids School. He's been into this profession since past 14 years. Today we like to know something about Disney Kids School and its franchisee from you. So, welcome sir. I'm Priyanka Sathe. Welcomes you here. थैंक यू सो मच। सर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कौन सा कोर गैप आपने नोटिस किया था? मतलब एक बेसिक चीज़ है आजकल के एजुकेशन में। Okay. कि मैं जहाँ भी पर भी मैं एजुकेशन देखता हूँ, अर्ली चाइल्डहुड मतलब छोटे बच्चों का या फिर बड़े बच्चों का भी क्यों ना हो, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि बच्चों को एकेडमिक्स की तरफ पेरेंट्स का भी, स्कूल का भी, टीचर्स का भी और ऑल एजुकेटर्स का ज़्यादा फोकस है उनको ABCD पढ़ाने में। कि जिससे ज़्यादा है ज़रूरी है कि उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ता है, उनका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनकी जो सोचने की, डिसीजन मेकिंग पावर की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है। उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसके ऊपर आजकल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा गैप है। आपने एक्चुअली ECCAD और यूनिसेफ का कंसेप्ट आपने सुना होगा कि इसमें बच्चों की जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, जैसे अपने हाथों की डेवलपमेंट, फिंगर्स, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स, मतलब पूरी बॉडी की डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, उसमें डिसीजन मेकिंग उनका पावरफुल होता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, और सोशल स्किल्स, हाइजीन, उसके बारे में ये जो चीज़ें हैं वो बहुत मिसिंग है आजकल की एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए हमने ऐसा एक स्पेस बनाया है कि जिसमें ये जो स्पेस है वो प्यार से भरपूर हो, और जो हमारा टैगलाइन है लर्निंग विद फन, तो वो कूट कर उसमें भरा हुआ हो, क्योंकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम किसी और डिफरेंट एटमॉस्फेयर में आए हैं। जो जैसे हम लोग ओवरऑल एस्थेटिक्स है स्कूल का, जो फर्नीचर है, जो बिहेवियर का, उनके साथ जो बिहेवियर का तरीका है, तो उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ आवर सेकंड होम, और फिर उनको उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए उनको फ़ायदा होता है। नाइस। तो यही गैप, जो बहुत बड़ा गैप है, ये फील करने के लिए हमने डिज्नी किड्स का जो ओवरऑल मेथोडोलॉजी है वो डेवलप किया है। नाइस, ग्रेट। अभी मुझे आपसे ये पूछना है सर कि एंटरप्रेन्योर दृष्टिकोण से आपने डिज्नी किड्स का विजन कैसे किया है? एक्चुअली डिज्नी किड्स मेरा बिजनेस का विजन था ही नहीं कभी। ओके। इट वाज ऑलवेज माय मिशन एंड माय ड्रीम। इंटरेस्टिंग। मैंने एक्चुअली ऐसे देखा है कि पेरेंट्स उनके बच्चों के लिए एक जेन्युइनली सेफ, हैप्पी और इमोशनली कनेक्टेड एनवायरनमेंट ढूंढ रहे हैं। My entrepreneurship vision was to build a brand with a trust and long-term relationship with parents and all the associates. ओके। इसलिए हमने ऐसा प्री स्कूल एंड डे केयर बनाया कि जिसमें एक्चुअली बच्चों को अपने दूसरे घर जैसे ही लगता है। नाइस। पेरेंट्स के सेफ्टी और कंसर्न को आप कैसे एड्रेस करते हो?
आपका सवाल बहुत अच्छा और टची है मैम। देखिए, हर बच्चा, हर पेरेंट का कलेजे का टुकड़ा होता है। जी। और कोई भी, आप हो, मैं हूँ, या दुनिया में कोई भी है, तो उसको अपने बच्चे की सेफ्टी की फिक्र होनी ही चाहिए और होती है। चाहे वो स्कूल में आके पढ़े, कम पढ़े, ज़्यादा पढ़े, या फिर बहुत अच्छा पढ़े, उसके दिमाग में वो डर नाम की चीज़ वो जो चलते रहता है। इसलिए पेरेंट हमें पूछते हैं कि व्हाट अबाउट माय चाइल्ड सेफ्टी। तो हमारा जवाब होता है, ऑफ कोर्स वी आर हियर, डोंट वरी, हम लोग वी विल टेक केयर। एक्चुअली डिज्नी किड्स में हम लोग ये सेफ्टी को पॉलिसी नहीं समझते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी है ही नहीं, दिस इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं एज अ बेस्ट प्री स्कूल एंड डे केयर इन पुणे। सेफ्टी के लिए हमने 24/7 सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस रखा हुआ है। चाइल्ड फ्रेंडली हमने बेंचेस या फिर कबर्ड्स, ये सारा चीज़ चाइल्ड फ्रेंडली है। फर्श पे फोम बिछा हुआ है, तो ओवरऑल उनके लिए यह प्लीजेंट और सेफ एटमॉस्फेयर है। अच्छा, इसका मतलब आप जैसे पेरेंट्स बच्चों की मतलब परवरिश करते हैं, उनका जितना ख्याल रखते हैं, आप वैसे ही स्कूल में एटमॉस्फेयर उनके लिए क्रिएट कर रहे हो। आपने मेरी मन की बात छीन ली है। तो हमारे पास आप देखिए 2.5 साल से लेके बच्चे आते हैं। ओह, बाकी भी उनको जो बच्चे के अकॉर्डिंगली जो ट्रेनिंग चाहिए कि उसको कंफर्टेबल कैसे फील करवाना है, उसको खुश कैसे रखना है, उसको शुरू शुरू में बच्चे रोते हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल टेक्निक्स है, वो उनको पूरा वो ट्रेनिंग साल में एक बार दिया जाता है और वो ट्रेनिंग अपग्रेड होता है हर साल। सर मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जो कि मेरा पर्सनल है कि जैसे कि मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो वो सुबह से लेके शाम तक उनका अपना काम चलता रहता था। और हम लोग उस टाइम पे जैसे कि हम लोग जैसे नॉर्मल स्कूल्स में जैसे होता है कि आप स्कूल में एंटर करते हो, तो उससे पहले हमें डे केयर में जाना पड़ता था, मतलब आपकी विश हो नहीं हो फिर भी। अभी आपका ये जो मॉड्यूल है, जिसे आपने कहा कि 2.5 साल के एज में, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ मतलब केयर तो आप वैसे ही देने वाले हो, जैसे कि बोल सकते हैं डे केयर केस में, और आप उसमें एडेड लर्निंग भी करने वाले हो जो कि जनरली नहीं मिलता है। मतलब एजुकेशन वाइज लर्निंग नहीं देते, वो तो एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर जिसमें बच्चे खुश रह सकते हैं, रोए नहीं, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर वो करते रहते हैं। तो डिज्नी स्कूल में ऐसे क्या एडेड है? और इससे अलावा मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने पहले बताया कि क्रिएटिव लर्निंग, क्रिएटिव एंड आउटडोर, तो ये एग्जैक्टली क्या है? आउटडोर पे आपका इतना फोकस जो है, इसमें कुछ साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे? सबसे पहले मैं आपका जो डे केयर वाला जो आपने पूछा कि जी माता पिता दोनों ही वर्किंग है, जी, और आपने पूरे दिन आपने मतलब वो आपकी बाहर बात में रहते बोला कि हमें डे केयर में जाना पड़ता था। हमारे बच्चे ऐसे नहीं बोलते हैं। वो जब बाहर निकलते हैं तो रोते हुए निकलते हैं, उनको डे केयर में रहना होता है। Yes. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिज्नी एंड क्योंकि मुझे मेरा चाइल्डहुड याद आ रहा है कि जाने से पहले हमें जाना नहीं था। The scenario is getting changed, and now it has become the happiness for being in daycare in Disney. आप जब भी बच्चा डिज्नी डे केयर में आता है तो पहले वो तो है ना, पहले तो स्कूल अटेंड करता है 3 घंटे के लिए, फिर उसको फ्रेशन अप किया जाता है, Okay. और फिर उनको टाइम टू टाइम खिलाया जाता है, टाइम टू टाइम उनका एक्टिविटीज़ होता है, जैसे डांस उनका फेवरेट एक्टिविटी है, या फिर जो आपने बोला कि आउटडोर एक्टिविटीज़। तो अभी क्या है कि एक जो टिपिकल डे केयर होता है, तो उनका जॉब क्या होता है कि बच्चा आया, उसको उसके कपड़े चेंज करो, उसको खाना खिलाओ, ठीक से सो रहा है कि नहीं देखो, नहीं सो रहा है तो सुलाओ, हाँ ऐसे होता है। डिसिप्लिन। तो हमारा पूरा जो स्कूल है, एवरीवेयर द स्पीकर्स आर इंस्टॉल्ड, एंड द बच्चे रियली लव डांसिंग एंड आउटडोर प्लेज।
इसका मतलब वो बच्चे घर जाने के लिए रो देंगे नहीं, सब कि पकड़ घर के नहीं जाऊंगा ऐसे- मैं, ऐसे जा रहे जैसे हैं। वो होता था पहले एसएल वर्ड में, जैसे डिज्नी अपने जो नाम नहीं, दिया है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे जब बच्चे का पहला दूसरा दिन होता है तो उसको अंदर खींचना पड़ता है, Exactly. और जब Yes. उसका महीना भर बाद है ना उसको बाहर खींचना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे डे केयर में एक बच्चा तब से है जब वो 10 महीने का था, ओह, अभी वो 5.5 साल का है। एंड आई विल से, वो बोलते हैं ना सेकंड होम, दिस इज फर्स्ट होम फॉर हिम। अमेजिंग। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसे कि सपोज मेरा ही एग्जांपल ले लो, या मेरे जैसे जो होम मेकर होते हैं या फिर यूथ है, उनको एक एडेड करियर ऑप्शन बोल सकते हैं या फिर एडेड पैसिव इनकम जैसे हम बोल सकते हैं। हर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, तो डिज्नी किड्स ये उनको किस तरह से मोटिवेट कर रहा है या फिर हेल्प अगर उनको कर सकता है, तो ये मतलब आप कुछ बताएंगे इसके बारे में हमें? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिज्नी किड्स स्कूल या फिर डिज्नी किड्स का फ्रेंचाइजी, ये सारी चीज़ें कोई बिजनेस नहीं है, ओके। इट्स इंडस्ट्री। बिजनेस और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अंतर है। इंडस्ट्री वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन में बिलीव करता है, जो फाइनेंसेस में ज़्यादा बिलीव नहीं करता। वो बिलीव करता है उनके पास मैन पावर क्या है, वो कितने अच्छे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में ला रहे हैं और उनके लिए कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको डिज्नी किड्स में देखने के लिए मिलेंगी। और हम लोग हमेशा, चाहे कि वो एम्प्लॉय हो या फिर फ्रेंचाइजी हो, हम लोग उनको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं उनकी एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़ डेवलप करने के लिए। उनको पूरा ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। जहाँ मतलब शुरुआत होती है फ्रेंचाइजी का लोकेशन डिसाइड करने से, कि हमें एक्चुअली प्री स्कूल खोलना तो है, लेकिन कहाँ खोलना है, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और जो लोकेशन है ये कोर चीज है एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। जी, आपको जी। चाहे होटल रेस्टोरेंट कुछ भी आपको करना है तो उसके लिए लोकेशन बहुत जरूरी है। Exactly. तो हमारा पहला सपोर्ट होता है एंटरप्रेन्योर के लिए कि हम उसको लोकेशन ढूंढने में उनको सपोर्ट करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि ये लोकेशन कैसे सर्च किया जाता है। उसकी एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी है। कोई भी फ्रेंचाइजी और ये किड्स रिलेटेड है तो फिर ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है कई सारी चीजों में। और देखिए इसमें फ्रेंचाइजी को हम लोग ट्रेन करते हैं कि आप लोकेशन कैसे ढूंढोगे। एंड आई थिंक मोस्टली जहाँ पे आईटी सेक्टर्स या ऐसे लोकेशंस है जहाँ पे लोग जॉब सिक्योर होता है, फिर शादी, एंड देन दे प्लान देयर बेबीज, सो अराउंड दिस आप लोग कर सकते हैं। दूसरा जो एंटरप्रेन्योर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, पैसा है ना, कोई फ्री में काम तो नहीं करेगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उसका हम लोग एक ऐसा मॉडल है हमारे पास कि फास्टेस्ट उनको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे दे पाएंगे। तो उनके लिए फिर ईज हो जाता है आगे के लिए बिजनेस रन करना, क्योंकि बेसिकली जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स है या फिर जिन्होंने कभी पहले बिजनेस नहीं किया है या फिर कुछ फर्स्ट टाइम है या फिर मिडिल एज लेडी है जो पहले हाउसवाइफ थी लेकिन अभी उनको कुछ करना है लाइफ में, वेरी एम्बिशंस है, लेकिन उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको दिल में दिमाग में चलते रहता है, अरे कब वसूल होगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये जो चीज़ है इसके बारे में हम लोग पूरी तरह उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे पास उसका मॉडल है, पूरा स्ट्रक्चर है कि उनको फास्टेस्ट ROI हम लोग कैसे दिलाएं। और एक चीज़ हम लोग फ्रेंचाइजी को देते हैं, दैट इज स्टैंडर्ड करिकुलम। स्टैंडर्ड करिकुलम तो हर एक होता है ना, आप कौन सा भी पब्लिकेशन ले लो वो स्टैंडर्ड करिकुलम ही है उनके हिसाब से। ये
जो करिकुलम है ये हमने डिजाइन किया है हमारे रिसर्च से। ओके। जो हमने पहले बात की कि CCED अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, उसके बाद यूनिसेफ है, उसके बाद मैंने जो कुछ भी आपकी खुद की पर्सनल कुछ स्टडीज अदर कंट्रीज में या फिर अपने कंट्री में जो जो कुछ हमने अच्छा मेथोडोलॉजी देखा है, तो उनको बेंचमार्क करके उसका सारा क्रश हमने एक ही मेथोडोलॉजी एक ही करिकुलम में डाल के उसको प्रॉपरली डिजाइन करके अच्छा। देन दैट वी आर केटरिंग टू फ्रेंचाइजीज विथ द डेली लेसन प्लान। मतलब उनको डे 1 से लास्ट डे तक क्या सिखाना है, कब एग्जाम लेना है, ये सारा चीज रेडीमेड उनके हाथ में देते हैं। लेकिन उसके साथ में उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि ऐसे नहीं कि उनको वो दे दिया और वो समझ नहीं पा रहे हैं फिर भी करते जा रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। तो इसके लिए हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग नहीं रुकते हैं, हम लोग कंटिन्यूसली उनके टच में रहते हैं और उनको सो कॉल्ड हम लोग ऑडिट करते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है कि जो हमने उनको डेली लेसन प्लान दिया हुआ है या फिर जो कुछ टर्म्स कंडीशंस हमने उसमें डाला हुआ है, तो उस हिसाब से चल रहा है क्या काम, या फिर उन कोई दिक्कत फेस कर रहे हैं या फिर उनको अनविलिंगली कुछ रॉन्ग चीज़ें हो रही है, तो उसके लिए हम उनको ऑडिट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। बीइंग अ फ्रेंचाइजी ऑफ Disney preschool and daycare, it's a very good thing because you will get the staff training। कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमारा जो स्टाफ है या फिर हम लोग खुद है, हमको ट्रेनिंग चाहिए कि ये जो हम लोग इंडस्ट्री या बिजनेस हम लोग जो करने जा रहे हैं वो कैसे करना है, क्योंकि हमारे पास सब है। हमारे आप मैन पावर भी अपने रिक्रूट कर ली, मटेरियल भी ले लिया, समझो एडमिशन्स भी हो गया, लेकिन आपको ट्रेनिंग होना चाहिए कि ये चीज़ करना कैसा है। राइट। तो हमारे यहाँ पर 3-4 टाइप की ट्रेनिंग्स होती है। जैसे एक आपको मैंने पहले ही बताया कि बच्चे को उसकी होमली कैसे फील करवाना है, उसकी एक ट्रेनिंग है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग होती है, उसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है उसके ऊपर उनको ट्रेन किया जाता है, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जाती हैं, कुछ एक्सरसाइजेस उनको बताई जाती हैं कि और बच्चा कौन सा टाइप का है, उसमें क्या लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो वो पहचानना या फिर वो किस टाइप का है, वो कैसे समझता है, कैसे चीज़ें सीखता है। कुछ बच्चे देखने से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ बच्चे सुनने से ज़्यादा सीखते हैं, कुछ बच्चे टच से सीखते हैं। तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। So you identify their learning pattern first. Yes. And accordingly you teach them. Accordingly उनको At फिर very थोड़ा early सा अपनी stage. मेथोडोलॉजी में हर एक बच्चे में थोड़ा चेंज करके उसको वो मेथोडोलॉजी अप्लाई करना है। Right. तो ये सारा चीज़ जो है ये फ्रेंचाइजी को हम लोग एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का हमारा एक प्रॉपर डिज़ाइन किया हुआ प्रोग्राम है, हम उनको ये सारा चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ है कि एडमिशन्स आपको करवाना है, तो उसके लिए ज़रूरी है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के लिए आपको ग्रेट सपोर्ट अवेलेबल है। आप कभी भी गूगल पर डालिए बेस्ट प्री स्कूल इन पिंपरी चिंचवड और पुणे, तो पहले 4 में आपको डिज्नी स्कूल का नाम आएगा ही आएगा। सो दिस इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म अवेलेबल फॉर द फ्रेंचाइजीज। आप फेसबुक पेज पर जाइए, आपको लाखों का ऑडियंस मिलेगा। तो वही प्लेटफॉर्म हम लोग फ्रेंचाइजी को भी यूज़ करने के लिए देते हैं, तो उनके लिए मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा ईज हो जाता है। एडमिशन स्ट्रैटेजीज, अभी पर्टिकुलर वो लोकल एरिया में एक अलग स्ट्रैटेजी होता है। अभी हम देखिए आपने फॉर एग्जांपल आप मोशी में आपने एक स्कूल खोला है, एक शिवाजी नगर में खोला है, आपने एक हिंजेवाड़ी में एक स्कूल खोला है, तो हर एक जगह पे सेम रूल अप्लाई नहीं होता है। तो हर एक जगह पे आपको कुछ ना कुछ सर्वे करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग उनके हैंड इन हैंड हम लोग कुछ दिन काम करते हैं कि आपको ये
कैसे सर्वे करना है या फिर फी स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करना है। हम उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारा एक रेडीमेड है, लेकिन उनके लिए उसमें टेलर मेड बना के उनको वो प्रेजेंटेशन देते हैं कि जब पेरेंट एडमिशन के लिए आते हैं तो उनको गो थ्रू करवाते हैं। Means you have a whole structure ready, बस लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, go for the franchisee। ज़्यादा नहीं, कुछ भी टेंशन लेने की कुछ भी टेंशन, जी। और जो वुमेन होती है, सपोज कि फर्स्ट टाइम उनको कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो इससे दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती है कि दे आर डूइंग समथिंग एम्पावरमेंट जिसे हम बोल सकते हैं। फिर एक बोलते हैं ना कि चिल्ड्रन का फ्यूचर, ये देश का भविष्य होता है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, तो ये उसके लिए भी काम अच्छे से कर रहा है एंड ऑब्वियसली उनको भी बेनिफिट आ जाते हैं इससे। आपने ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें बोली है कि मैंने आपको पहले भी लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला कि जो लेडी होती है तो उनमें सहन शक्ति जो है एज कम्पेयर टू मेल्स उनमें ज़्यादा होती है। मतलब अगर किसी बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर नॉटी है तो वो उसको अच्छी तरह से टैकल कर सकते हैं। yes. अभी जैसे सर मुझे और एक सवाल है मेरा, जब मैं एज अ किड्स या प्ले जो भी मतलब व्हेन आई वाज द किड, मेरे उस ज़माने में ये नहीं था कि मोबाइल नहीं थे, हर घर में टीवी नहीं था। अभी तो बच्चों के हाथ में भी लैपटॉप है, मतलब लर्निंग के लिए उनको एवरीथिंग दे हैव। तो डिज्नी किड्स स्कूल बच्चों को लर्निंग के लिए फ्यूचर रेडी कैसे बनाएगा? आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि उनकी लर्निंग नीड्स भी तो चेंज हो रही है। हमें कुछ भी मालूम नहीं था, हमारे टाइम पे गूगल नहीं था, हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं थे, तो हमें पूरी तरह से डिपेंड रहना पड़ता था हमारे टीचर्स पे। आजकल के बच्चे ऐसे होते हैं कि वो 4 चीज़ें जाके अपने पेरेंट्स को बताएंगे, वो भी 3 साल के 4 साल के जब बोलना स्टार्ट करते हैं। तो पर्टिकुलरली डिज्नी किड्स ये कैसे टैकल करेगा? बेसिकली फ्यूचर रेडी होने के लिए बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ओके। जो कि उनको लाइफ में बाद में एक्चुअल में उनको काम में आने वाली है। क्योंकि जो मोबाइल से दिखते हैं वो तो स्क्रीन पे दिखेंगे, आप एग्जैक्ट एक्चुअल उनको फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो मोबाइल और स्क्रीन और ये सब चीज़ें भी ज़रूरी है, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में आप अगर बोलोगे कि मैं स्क्रीन यूज़ ही नहीं करूँगा, नहीं हो सकता, तो नहीं हो। एक लिमिट है। मतलब अभी हम लोग स्मार्ट क्लास यूज़ करते हैं, जैसे आपने पूछा कि फ्यूचर रेडी कैसे करना है बच्चों को, तो उसके लिए हम लोग एकदम से ये नहीं बोल सकते हम लोग स्क्रीन नहीं देंगे बच्चों को जी। तो हम लोग स्क्रीन हम लोग देते हैं और लिमिटेड टाइम के लिए देते हैं जी। और टैब वगैरह नहीं देते हैं, उनके लिए प्रॉपर स्मार्ट क्लास है। और उनकी जो एजुकेशनल जो चीज़ें हैं उनकी अल्फ़ाबेट्स हो या राइम्स हो या फिर स्टोरीज हो, तो उसके लिए वो स्क्रीन यूज़ किया जाता है। सो बिकॉज आप जब सोचते हो, मैं भी कभी सोचता हूँ, अभी समझ लीजिए मैं अमिताभ बच्चन के बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में अमिताभ बच्चन का स्पेलिंग नहीं आता है। राइट। मेरे दिमाग में उनकी एक तो पिक्चर आएगी या वीडियो आएगी जी। तो बच्चों को पिक्चर और वीडियो से सिखाना जरूरी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जी। तो स्क्रीन हम लोग एकदम से नहीं हटा सकते। हाँ, उसमें हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं कि इसमें हम लोग कितना अच्छी तरह इसका यूज करें। या मतलब उनको हेवी लोड भी नहीं होना चाहिए कि वो भाग जाए कि ओह माय गॉड, और वो आप बैलेंस करते हैं। तो उसके लिए टीचर्स की अलग से ट्रेनिंग होती है जो ऐसे बच्चों के लिए असाइन करते हैं, उनके आप अलग से ट्रेनिंग भी देते हो मतलब? हाँ, अभी आजकल एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि बच्चे स्क्रीन के सिवा खाना नहीं खाते हैं जी। तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? जैसे कि जब हम छोटे थे तो मम्मी कुछ पोएम सुनाती थी, कोई गाना, या तो उस तरह से कुछ और डिस्ट्रैक्शन देने का, कुछ और डिस्ट्रैक्शन उनको मिल जाता है तो शायद वो खा सकते हैं। अभी आई एम नॉट एक्सपीरियंस, तो नहीं, आपने सही बोला है। निशांत सर, आपका जो विजन था, आपके आइडियाज है एज अ डिज्नी
किड स्कूल के बारे में, वो बहुत बढ़िया लगे हमें। तो एज अ फ्रेंचाइजर आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या रहेंगे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल से। जी प्री स्कूल फ्रेंचाइजी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल माना जाता है, जी। क्योंकि आप देखिए कि जो पेरेंट्स की जो डिमांड है वो एक तो कंसिस्टेंट है या फिर बढ़ रही है, क्योंकि इट इज़ इक्वल टू आवर पॉपुलेशन। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऐसा है कि आप देखिए हम अभी हमारे स्कूल में ऑलरेडी जो पीजी में बच्चे हैं वो नर्सरी में जा रहे हैं, नर्सरी के एलकेजी में, यूकेजी में, और नए बच्चे भी आ रहे हैं। तो इसमें आपको एक कंसिस्टेंट और वेरी स्टिफ कैश फ्लो का ग्रोथ आपको नजर आएगा। जी तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। Right. उसके बाद आप सोचिए कि पेरेंट है ना, एक बार अपने कपड़ों पे या फिर अपना ट्रैवल पे, ओवरऑल एंटरटेनमेंट पे या बाकी चीज़ों पे वो कॉस्ट कटिंग कर लेंगे, लेकिन वो अपने बच्चों के एजुकेशन के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं तो करेंगे। दिस इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री, नेवर डाइंग इंडस्ट्री। Yes. We are proud to say that Disney Kids franchisor is a franchisor who delivers the fastest ROI in the sector. Okay. Thank you, Vishal sir. Thank you so much for this insightful information. Thank you so much for coming to our podcast. Thank you so much.